आपका सुबह और परमेश्वर में हम बहुत आनंद को कर लेंगे। और आज की सुबह में हम अपने पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखने के लिए और परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए हम तैयार हैं। और मैं आशा करता हूँ और मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक जो इस घड़ी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इस बात को कि वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम इस बात के लिए तैयार है और वो सुनने के लिए तैयार है, उसे और ग्रहण करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने मनन को स्टार्ट करें। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो हम में से हर एक कोई जानता है और बहुत परिचित है इन बातों को जो मैं आप आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप इस इन बातों को बड़े ध्यान से सुनें। और अ, मैं पवित्र शास्त्र से आपको उत्पत्ति के अध्याय 2 में आपका ध्यान एकत्रित करना चाहूँगा। और जहाँ पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और उसके बाद फिर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाते बनाते समय जब पहला जो मनुष्य था जिसको बनाया गया है, वो है आदम। और हम सब जानते हैं कि आदम की पसली और पसली से परमेश्वर ने उसके सहायक हवा को बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उन दोनों को आदम की वाटिका में रखी और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया और परमेश्वर ने चाहा कि वे फले और फूलें। और प्रियो, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर की मंशा वहां पर एक परिवार को लेकर थी। और जब हम देखते हैं कि जब आदम और हवा उस अदन की वाटिका में रहा करते थे, तो परमेश्वर उनके उनके पास आया करता था और उनसे बातें किया करता था। और वो एक समय था जब वो तीनों आपस में मिला करते थे। और यही मेरा आज का टॉपिक है, द फैमिली। परमेश्वर ने हमें एक फैमिली के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। हम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम एक समय के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम शादी के लायक हो जाते हैं, तो हमारा विवाह हो जाता है और हम एक परिवार को बनाते हैं। तो प्रियो, मेरा आज का टॉपिक है एक परिवार। परिवार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें परिवार में क्या-क्या करना है या क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब आदम और हवा जो बनाया गया, तो परमेश्वर उनके साथ संगति किया करता था। लेकिन क्योंकि उनके द्वारा पाप हुआ और आगे भी हम देखते हैं कि पाप होते गए और वहाँ पर एक अलगाव आ गया। और हम जब नए नियम में इस बात को समझते हैं, तो नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दी अपने लिए, अब हमारे लिए पापों के लिए, हमारे पापों के लिए जब वो कुर्बान हुआ, तो ये बात जो एक गैप था, जो एक ऐसी चीज़ थी कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, वो भी फुलफिल हो गया। और उसके बाद पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेजा, जिससे हम किसी भी घड़ी, किसी भी समय में बात कर सकते थे। और प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर परिवार का प्रयोजन जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया था, कितना इम्पोर्टेंट है। आज भी जो परिवार जो क्योंकि वचन हमें इस बात को बताता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, और 2 या 2 से अधिक वो पति-पत्नी भी हो सकते हैं प्रियो। और जब हम देखते हैं इस बात की महत्वता को कि जब परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं उनके बीच में होऊँगा। और यहाँ पर निश्चय परमेश्वर एक परिवार को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ पर वो आना चाहता है प्रियो। और हम अपने परिवार में, हम मसीह परिवार में, जब हम अपने परिवार के बारे में सोचें, तो आज परिवार किसका रूप क्या हो गया है? आज परिवार अ, शायद खाने के लिए भी इकट्ठा नहीं बैठ पा रहा है शायद। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर समय हमारा अपने काम में, टीवी या मोबाइल में जा रहा है प्रियो। और इस बात को हम समझे कि इस कारण से कई बार हमारी आशीषों का और हमारे उन वादों का जो हमें मिलना है, वो कहीं न कहीं हम उन आशीषों से और उन वादों से पानी से रह जा रहे हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हम एक परिवार हैं, और परिवार जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा हमसे चाहता है,
हमें वैसा ही बनना पड़ेगा प्रियो। हम जो जो पति पत्नी हैं और बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, हम सब एक जो परिवार है, जहाँ पर हम एक साथ में रहते हैं, हम सबको एक मत होना है प्रियो। एक एक क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक छत में रहते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, सब अलग अलग विचार के हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एक किसी बात को लेके हम सोचे, तो हमारा एक एक ही सोच होनी चाहिए जैसे। और जो है परमेश्वर को लेकर हमारा प्रेम सबसे पहला परमेश्वर होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के प्रेम की ओर बात करें, तो हम एक समय को निर्धारित करना चाहिए, एक समय हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना अपनी जरूरतों के लिए करते हैं प्रियो। और यहाँ पर हम थोड़े से परमेश्वर के पर जहाँ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, तो हम अधिकार का प्रयोग सिर्फ अपने चीजों के लिए कर रहे हैं प्रियो। और हम इस बात को समझे कि जहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है, उस परिवार को हमें हर एक बात, हर एक चैलेंज, हर एक उन लोग जो आपसे जुड़े हैं, आपका परिवार, आपका कुटुंब का हो सकता है, वो आपके कोई भी ऐसा मित्र हो सकता है जो जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, कोई बीमार है, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि पति पत्नी जब प्रार्थना करेंगे या परिवार जब प्रार्थना करेगा, तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता ही है। और इस बात को मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स देके कहता हूँ कि जब इन दिनों में हमें हमने हमारे परिवारों को बहुत ही सहेज के रखना है प्रियो। जो परिवार है, जो परिवार में माता पिता हैं, पेरेंट्स जो हमें जो सुन रहे हैं, इस बात को समझे कि जो आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें बचपन से बाइबल की शिक्षाओं को दे, उन्हें बचपन से पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करने के लिए उन्हें सिखाएं, उनसे समझाएं कैसे करना है। उन प्रार्थना में बैठे और पवित्र आत्मा को मांगे प्रियो। और हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और परमेश्वर हमें, जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो भी इस बात को चाहता है। और हम देखते हैं कि लूका रचित समाचार जिसके 15 के 11वें अध्याय में, जहां उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें बताया गया, वहां भी एक परिवार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया गया है। और हम जब और पत्रियों में आगे बढ़ते हैं, तो हम पौलुस के द्वारा तीतुस की कलीसिया को जो पत्र लिखा गया था, और बहुत से ऐसे पत्रों में हम परिवार के, पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में, पेरेंटहुड के बारे में, और बहुत से ऐसी बातों के, जवान, माता पिता, एल्डर, सब के बारे में हमारे नए नियम में ही लिखा गया है। और हम इन बातों को समझें कि हमारा एक साथ एक मन होकर रहना बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत से परिवार जो आज मसीह हैं, उनमें से जो बच्चे जब बड़े होते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पहुंच जाते हैं, तो उनका प्रेम परमेश्वर की ओर नहीं होता है। कारण यही होता है कि हमने प्रारंभ से उनको उन बातों को नहीं समझाया। हाँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे द्वारा ही सीखेंगे, वो हमको देखेंगे। तो हमारा जीवन एक आदर्श का होना चाहिए, हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन बाइबल को कैसे पे चलना है उस बात को सिखाने वाला होना चाहिए। और यही बात हम अपने अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, यही बात हम अपने परिवार को दिखा सकते हैं प्रियो। हमारा पूरा ध्यान अपने परिवार को कैसे संभालना है और कैसे प्रभु में लेकर चलना है, इसकी ओर होना चाहिए। और हम अपने जीवन में इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को होना चाहता है। हम ज्ञान और वरदान के पीछे तो लगे, लेकिन हम में सबसे बड़ा जो वरदान है वो है प्रेम, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इस प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहें, और इस प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे की गलतियों को हम ढांपे, और एक दूसरे की गलती को पर दोष ना लगाए, परंतु हम एक दूसरे के को संभालें जहां पर हम कमजोर हैं। यदि हमारे परिवार में ऐसे कोई भी स्थिति है जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, जहां पर और भी परिवार के जो जो जन है वो हमसे अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तो प्रियो,
हमें चाहिए कि हम अपने परिवारों को अपने प्रेम के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा हम जीत लें और हम सब एक हो जाएँ प्रियो। क्योंकि अगर हमने प्रार्थनाएँ तो करी लेकिन हमारा मन एक नहीं है, हम एक-दूसरे से प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि हम इस बात को माने कि हम एक जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे जैसा परिवार चाहता है, हम एक आदर्श परिवार कैसे बन सकते हैं प्रियो? और मैं आपको आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों जिसका 13वां अध्याय जिसका 4 से 5 पद में प्रेम के बारे में लिखा गया है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और इस प्रेम के द्वारा ही हम अपने परिवार को एक कर सकते हैं और हम अपने परिवार को एक आदर्श परिवार की तरह खड़े कर सकते हैं प्रियो। हमारा पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान अपने उन बातों को जो हम शायद क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बातों को समझा है कि हम बहुत बार अपने परिवार को भूल जाते हैं और दूसरे लोगों पर ध्यान देने लगते हैं। दूसरे दूसरे लोगों को के जीवन को ध्यान देने लगते हैं और अंत में ऐसा होता है कि जब एक समय आता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो परिवार है वो बिखर जाता है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं उनका विश्वास में बदलने लगते हैं। वो कहीं और जाने लगते हैं। उनका उनका फेथ अलग होने लगता है या उनका फेथ कमज़ोर हो जाता है। और कारण ये है प्रियो क्योंकि हम अपने परिवार को एक करके नहीं चल पा रहे हैं। हम अपने परिवार को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं हम एक आदर्श परिवार हैं? प्रियो, हमें एक ऐसा परिवार बनना है जो परमेश्वर चाहता है और हम हम इन बातों को करना स्टार्ट करें प्रियो। आज मैं और आप इस बात को समझें कि एक परिवार जो हमें दिया गया है, वो यूँ ही नहीं दिया गया है। हम कभी-कभी सोचते हैं कि हमारा जो शायद विवाह है वो शायद ऐसे ही हो गया है या हमने जो विवाह किया वो ठीक है, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसा करें। लेकिन मसीह विवाह का मतलब अलग है प्रियो। मसीह विवाह का मतलब है कि आप परमेश्वर के प्रेम करने वाले और उसके राज्य के लिए खड़े हो। आप अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़े होना चाहिए प्रियो। और उसके लिए ज़रूरी है आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका आपके परिवार के साथ समय बिताना, आपके आपके परिवार में बाइबल स्टडी होना चाहिए और आप लोग जब सब मिलते हैं तो बड़े ही प्रेम से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप सब मिल रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रियो। इस बात को आप समझें यहाँ पर क्योंकि कुछ बातें प्रार्थनाओं से ठीक होगी और कुछ बातें आपको और मुझको ठीक करनी पड़ेगी। इस बात को आप समझें और और हम एक ऐसे परिवार को बनाएँ जहाँ पर हम और हमारा परिवार कोई कोई दोष ना लगा सके प्रियो। जब संसार हमें देखे ना तो हम एक आदर्श के रूप में उनको दिखने चाहिए। हमें हम तब ही एक ऐसा परिवार हम बना सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है प्रियो। परमेश्वर का जैसे मैंने आपको बताया उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसका परमेश्वर का मकसद ये था एक परिवार को तैयार करना और वही परिवार आज भी परमेश्वर ढूँढ रहा है। आज भी उन परिवारों को परमेश्वर ढूँढ रहा है कि परमेश्वर के लोग, उसका परिवार खड़ा हो और परमेश्वर का काम करे। हम परमेश्वर के हम कभी-कभी अपने आप को बहुत फॉर्मल कर लेते हैं प्रियो और हम सोचते हैं कि हम बहुत भले और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमें अपने आप को जाँचने के साथ अपने परिवार को भी संग लेकर चलना है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं, तो एक प्रभु में बहुत प्रेम करने वाला और 3 ऐसे हो जाते हैं जो प्रभु में नहीं हो पाते हैं, उनका प्रेम उतना नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो भी जो बढ़ना चाहता है, वो नहीं बढ़ पाता है प्रियो। मेरा आपसे आज के दिन में यही एक कि हम आज से अपने परिवार को, अपने अपने उस परिवार को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हम सँवारें और एक अच्छे परिवार के रूप में खड़े करने में हम मेहनत करें। और हम इस बात को जब करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उन सारे वादों को, उन आशीषों को जो परमेश्वर हमें देने का वादा करता है, जो हमारे लिए रखा गया है, वो हमें मिल पाएगा प्रियो। और यहाँ पर जब आप उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को आप आज पढ़िए, तो आप वहाँ पर देखेंगे
कि परमेश्वर ने हमें हर एक आशीषों से भरपूर किया है, लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक आदर्श परिवार बने, एक आदर्श व्यक्ति बने, एक आदर्श पति बने, एक आदर्श पत्नी बने, एक आदर्श बहन बने। हमारा जीवन पवित्रताई में, हमारा जीवन प्रियो, इतने ही बात मैं आपसे आज के दिन में कहना चाहता हूँ। और जब आप इस दिन में आप इस वचन को मनन करें, तो इस बात को आप समझे कि आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में अपने अपने आप इस संसारिक जीवन में भी में आपको जो भी प्राप्त करना है, वो आपके परिवार के द्वारा ही। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आपके परिवार को लेके चलना पड़ेगा। आपके आपके हर एक जो परिवार में लोग हैं आपके, जिसे आप अपना कहते हैं, उनको लेके चलना पड़ेगा। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रेम के द्वारा। और मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपको प्रेम के बारे में और जानना है, तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय जिसका 4 से 5 आप पढ़िए, और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को आज बदलने वाला है। और आपने अगर ठान लिया कि आप एक आदर्श परिवार बनना चाहेंगे, तो निश्चय आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपके निश्चय को देखता है, आपके काम को देखता है, और तब परमेश्वर उस स्वर्ग से आपको उत्तर देगा, और उस स्वर्ग आपके लिए खोला जाएगा। और वो सब बातें जो आप शायद आपने सोची भी ना हो, जो वो सब बातें जो आपने कभी भी ना सोची हो, वो परमेश्वर आपके लिए वैसा करने को तैयार बैठा है प्रियो। आज आप और मैं इस बात के लिए तैयार है कि नहीं? आज आप और मैं, हम एक आदर्श परिवार बनाने के लिए तैयार है कि नहीं? इस बात को आप समझें प्रियो। आइए इस बात को, इस वचन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज हम इस बात को, जितने भी मसीह लोग हैं, इस बात को समझे कि हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है, और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। और हमारा परिवार भी हम हमारे परमेश्वर के साथ चलने वाला परिवार बनना पाए। हम देखें प्रियो कि परमेश्वर, जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि अब्राहम और इसहाक और याकूब, ये कौन थे प्रियो? ये एक अच्छे परिवार को चलाने वाले लोग थे। ये एक अच्छे परिवार को बनाने वाले लोग थे। इसीलिए आज इतने सालों बाद भी आज हम उनका नाम लेते हैं प्रियो। और परमेश्वर को यही भाता है, परमेश्वर को यही भाता है प्रियो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे पिता प्रभु, आपने पिता हमें एक परिवार दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और जितने भी भाई या बहन पिता प्रभु अभी विवाह के बंधन में नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके मनों को भी आप कायर करें मेरे पिता प्रभु। और एक प्रभु एक आदर्श परिवार बनने के लिए पिता उन्हें तैयार करे मेरे पिता प्रभु। पवित्र आत्मा, आपने पिता परमेश्वर प्रभु हमारे मनों को टटोला है मेरे पिता, आपने हमारे मनों को जांचा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम तैयार है मेरे पिता प्रभु, प्रभु तेरे इस वचन को पूरा करने को पिता परमेश्वर प्रभु। हम एक आदर्श परिवार बनने को पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु हम तैयार है मेरे पिता। आज से पिता हम अपने अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु, अपने परिवार को पिता परमेश्वर खड़ा करने में पिता प्रभु, अपने परिवार को प्रेम देने में पिता परमेश्वर प्रभु, अपने परिवार को समय देने के लिए पिता परमेश्वर, आज से हम प्रभु प्रयास करेंगे पिता प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे पिता, हम वचनों को पढ़ेंगे मेरे पिता प्रभु, हम तेरे वचनों को पूरा करेंगे पिता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए पिता प्रभु। आज आपने हमें छुआ है पिता, इस बात पर हमारा विश्वास है मेरे पिता प्रभु। और क्या मांगता हूँ मेरे पिता, इस छोटी सी बिंदु को प्रभु यीशु के प्यारे मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।